जब भी धरती पर कोई संकट आता है तो त्रेता युग से कलयुग तक कोई ना कोई महापुरुष अवतरित होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होना था। कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान मगन थे। तभी वहां पर नारद जी आ पहुंचे और कहने लगे कि प्रभु, धरती पर कलयुग के लोग न्याय और धर्म की परवाह नहीं करते। महादेव ने नेत्र खोले और कहा, तुम क्या सुझाव लाए हो? नारद ने कहा, धरती पर एक ऐसा रक्षक भेजे जो शक्तिशाली हो, लेकिन लोगों को लगे कि वो उन्हीं में से एक है। शिव जी ने कहा, ऐसा कौन है? तभी ब्रह्मा जी आए और बोले, देवों का रक्षक हनुमान और पृथ्वी का रक्षक सुपरमैन। सभी देवताओं ने कहा, सुपरमैन ये कौन है? नारद जी ने कहा कि धरती पर एक वीर है जो अपनी पहचान छुपा कर रहता है। विष्णु जी बोले, क्या वह धर्म का मार्ग अपनाएगा? शिव जी बोले, अगर हनुमान जी उसका मार्गदर्शन करे तो यह संभव है। फिर हनुमान जी सीधा अमेरिका पहुंचे और उनको उड़ते हुए ही सुपरमैन ने देख लिया और पूछा, कौन हो तुम और ये क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, तुम्हें धरती की रक्षा करनी है, पर पहले अपने धर्म और कर्म का ज्ञान कर लो। पहले तो सुपरमैन ने उनको हल्के में लिया, किंतु जब हनुमान जी ने एक बड़े पर्वत को अपने हाथों से उठाया तो सुपरमैन की आंखें फटी की फटी रह गई। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए करना होगा, पर एक शर्त है, तुम्हें भारत में आना होगा और यहाँ की संस्कृति को जानना होगा। और फिर रोमांचक दृश्य दिखे कि सुपरमैन रिक्शा खींचते हुए मंदिर में पूजा करते और गायों की रक्षा करते देखा गया। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना वो हनुमान चालीसा पढ़े। पढ़कर वो रोने लगा और धीरे धीरे वो भारत की संस्कृति में ढलने लगा। लेकिन संकट तब आया जब रावण के भौंडरी चला रहे थे। वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे। फिर उनके ओर सुपरमैन और हनुमान जी के साथ युद्ध शुरू हो गया। सुपरमैन ने अपनी आंखों की लेजर से और हनुमान जी ने अपनी गद्दा और बुद्धि से उनको पराजित कर दिया और धर्म की स्थापना की। जब सब सही हो गया तो हनुमान जी ने सुपरमैन से कहा कि अब तुम समझे कि शक्ति का सही अर्थ क्या है। सुपरमैन ने सर झुका लिया और कहा, धर्म और कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और इसके बाद हनुमान जी और सुपरमैन को सदियों तक उनके कर्मों और धर्म की रक्षा करने के कारण याद किया जाने लगा।